आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार अनिल कपूर साहब के बारे में। भले ही आज अनिल कपूर साहब सिनेमा के सुपरस्टार बन गए हो, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने और उनकी फैमिली ने काफ़ी दुख झेले थे। कहा जाता है कि जब अनिल कपूर का परिवार पाकिस्तान से मुंबई आया था तो उनके सिर पर छत भी नहीं थी। तब राज कपूर ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। उनका परिवार राज कपूर के गैराज में रहा करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अनिल कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर साहब के कज़न थे। इसके बाद अनिल कपूर ने पृथ्वीराज कपूर का गैराज छोड़कर मुंबई के सब अर्बन इलाके की एक चॉल में कमरा किराए पर ले लिया और वहां पर जाकर वो लोग सह परिवार रहने लगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले अनिल कपूर का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। अनिल कपूर अपना गुजारा चलाने के लिए एक स्पॉट बॉय के रूप में काम किया करते थे। अनिल सेलिब्रिटीज़ को एयरपोर्ट से लेकर शूटिंग स्पॉट तक लेकर जाते थे और फिर शूटिंग स्पॉट से एयरपोर्ट तक छोड़ने का काम अनिल कपूर किया करते थे। इसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर भी बन गए थे, जिसमें वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक्टर्स की कास्टिंग करते थे। धीरे धीरे इस काम को करते करते अनिल कपूर ने एक्टिंग के गुर भी सीख ही लिए थे। आज अनिल कपूर एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। वैसे तो आप अनिल कपूर के फिल्मी करियर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पन्ने आपके सामने खोलेंगे जिनसे शायद आप अब तक अनजान ही होंगे। आज आपको इस झकास एक्टर से जुड़े हुए कुछ खास पहलुओं से परिचित मैं करवाता हूँ। अनिल कपूर के पिता का नाम सुरेंद्र कपूर है। उनके बड़े भाई हैं बोनी कपूर साहब, जो श्रीदेवी के पति हैं। अनिल कपूर के छोटे भाई का नाम संजय कपूर है, वो भी एक कलाकार हैं, एक्टर हैं। जिस वक्त अनिल कपूर स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त सुनीता जानी मानी मॉडल हुआ करती थी। वहीं अनिल कपूर का खर्चा भी सुनीता जी ही उठाती थी। अनिल कपूर जब एक्टर बन गए तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता से शादी कर ली। अनिल कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 में आई फिल्म तू पायल मैं गीत से की थी। इस फिल्म में अनिल कपूर ने शशि कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। बतौर लीड एक्टर अनिल ने साल 1980 में तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम से डेब्यू किया था। हालांकि इससे पहले वे साल 1979 में डायरेक्टर उमेश मेहरा के फिल्म हमारे तुम्हारे में एक कैमियो रोल में नजर आ चुके थे। इसके अलावा वो फिल्म एक बार कहो साल 1980 में आई थी, हम 5 साल 1980 में आई थी और फिल्म शक्ति साल 1982 में आई थी। इन सभी फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग कलाकार अनिल कपूर काम कर चुके थे। 1983 में आई फिल्म वो 7 दिन के जरिए अनिल कपूर ने बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद अनिल कपूर ने कई शानदार फिल्में की और उनमें यादगार अभिनय से अपने दर्शकों का अनिल कपूर ने दिल जीत लिया था। अनिल कपूर छोटे मोटे किरदार निभाते हुए थक गए थे। अब बस उन्हें इंतजार था एक ऐसी फिल्म का जिसको करके वे अपने अंदर की प्रतिभा को दुनिया को दिखा सके, और उन्हें ये मौका मिला फिल्म वो 7 दिन से। बतौर नायक अनिल कपूर की ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें उस वक्त की सुपरस्टार कही जाने वाली एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे उनकी हीरोइन के रूप में थी। और किस्मत ने ऐसा जोर मारा कि उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और अनिल कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि जिस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बनाया वो फिल्म पहले उनके नसीब में थी ही नहीं। अनिल कपूर का इस फिल्म के साथ कोई नाम तक नहीं जुड़ा था। अनिल ने जिस किरदार को निभाया उसके लिए उनके बड़े भाई बोनी कपूर, जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, किसी और कलाकार को बतौर हीरो लेना चाहते थे। लेकिन किस्मत से हालात कुछ ऐसे बन गए कि ऐन वक्त पर बोनी कपूर को अनिल कपूर को साइन करना पड़ा। फिल्म में अनिल कपूर ने प्रेम प्रताप पटियाले वाले का जो किरदार निभाया था वो एक यादगार किरदार बनकर रह गया। उनकी पहली ही फिल्म मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म के बाद अनिल कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलिए आपको बता देता हूँ कि बोनी कपूर वो 7 दिन फिल्म में हीरो के रूप में किसको लेना चाहते थे। दरअसल बोनी कपूर मिथुन चक्रवर्ती को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। अनिल कपूर के पास ये मौका केवल मिथुन के हाथों से फिसल कर नहीं आया था। दरअसल मिथुन के बाद इस फिल्म के लिए संजीव कुमार और रणधीर कपूर को भी लेने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाई। फिल्म वो 7 दिन बनने में अगर किसी एक शख्स का एहसान बोनी कपूर आज तक मानते हैं तो वो इंसान है एक्टर संजीव कुमार। फिल्म वो 7 दिन साउथ के जाने माने डायरेक्टर के भाग्यराज की बनाई हुई एक तमिल फिल्म अंधा 7 नाटकल की हिंदी रीमेक है। के भाग्यराज
खुद इस फिल्म में बतौर हीरो भी थे। बोनी कपूर इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे और इसके लिए वो फिल्म के राइट्स लेने के लिए अपने छोटे भाई अनिल कपूर के साथ चेन्नई भी चले गए थे। हालांकि पहली बार में ये डील नहीं हो सकी थी क्योंकि बोनी कपूर के पास फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं थे। बोनी कपूर इस अंदाजे में गए थे कि छोटे मोटे पैसे देकर इस फिल्म के राइट्स मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर मामला कुछ और ही निकला और फिल्म के प्रोड्यूसर ने इनसे राइट्स के बदले एक मोटी रकम मांग ली थी, जिसको देने में बोनी कपूर असहाय महसूस कर रहे थे। उन दिनों फोन पर पैसे मंगाने की सुविधा तो होती नहीं थी। एक तो बोनी कपूर के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि इसी फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए मुंबई से कुछ और भी प्रोड्यूसर्स वहां पर पहुंच चुके थे जो इस फिल्म के राइट्स खरीदना चाहते थे। लेकिन बोनी कपूर की किस्मत अच्छी थी। उन्हीं दिनों संजीव कुमार अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई आए हुए थे। बोनी कपूर को जब इस बात का पता चला तो वो संजीव कुमार से मिलने चले गए। संजीव कुमार ने जब बोनी कपूर का उदास चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है? तब बोनी कपूर ने बताया कि दरअसल वो यहाँ एक फिल्म के राइट्स खरीदने आए थे और उनके पास पैसे कम पड़ गए। तब संजीव कुमार ने उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा। बोनी कपूर जब अगले दिन वहाँ पर पहुँचे तो संजीव कुमार ने कहा कि बोनी जरा देखो, ये बेड के ऊपर जो तकिया है इस तकिए को जरा हटाओ। तो बोनी कपूर ने वो तकिया हटाया तो वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए थे। ये 1 लाख रुपए थे। संजीव कुमार ने कहा कि ये 1 लाख रुपए लीजिए और अपनी जो फिल्म के राइट्स तुम खरीदने आए हो वो राइट्स तुम खरीद लो। इसके बाद बोनी कपूर ने शबाना आजमी से भी कुछ पैसे उधार लिए थे जो उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदने में इस्तेमाल किए थे। बोनी कपूर ये फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरी और मिथुन चक्रवर्ती के साथ बनाना चाहते थे। दोनों इसके पहले एक साथ फिल्म स्वामी दादा में नजर आ चुके थे, लेकिन किसी फिल्म में लीड पेयर के साथ आने का ये उनका पहला मौका था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती तब तक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और उनके पास फिल्मों की इतनी लंबी लाइन थी कि वो चाहकर भी बोनी की फिल्म को हाँ नहीं कर पाए। फिर संजीव कुमार का नाम भी सामने आया, लेकिन उन पर भी सहमति नहीं बन पाई और इसके बाद बोनी कपूर ने रणधीर कपूर से बात की, क्योंकि रणधीर कपूर की उस वक्त बीवी ओ बीवी फिल्म बहुत चर्चा में थी, लेकिन बात यहाँ पर नहीं बन पाई। दूसरी तरफ एक मौके के इंतजार में बैठे बोनी कपूर के भाई अनिल कपूर के पास उन दिनों कोई काम नहीं था। अनिल पहले से ही इस किरदार को निभाने का मन बनाए हुए थे, लेकिन उनकी कभी ये कहने की हिम्मत नहीं हो पाई अपने बड़े भाई बोनी कपूर को, क्योंकि बोनी की पिछली फिल्म हम 5 में भी जब अनिल कपूर ने खुद को हीरो बनाने की बात कही थी तो उनके पिता सुरेंद्र कपूर और भाई बोनी कपूर ने उनको साफ साफ मना कर दिया था। इसलिए अनिल कपूर अब की बार भी बड़े भाई से खुद को हीरो बनाने की बात कहने में झिझक रहे थे। अनिल कपूर की हालत उन दिनों घर में छोरा और गांव में ढिंडोरा वाली हो रखी थी, लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म को इनकार कर दिया तो उसके बाद बोनी कपूर ने डायरेक्टर बापू से इस बाबत बात की और उन्होंने अनिल कपूर को हीरो बनाने की बात बापू से कह डाली। ये रोल अनिल कपूर की उम्र और अनुभव के हिसाब से बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया। खूब तैयारियां की गई, अनिल कपूर के एक्टिंग से रिलेटेड उनको खूब वर्कशॉप दी गई, मेहनत की गई और बन गए फिर अनिल कपूर प्रेम प्रताप पटियाले वाले। इस फिल्म में पहले प्रेम प्रताप को यूपी के किसी शहर का होना दिखाना था, लेकिन अनिल कपूर को हरियाणवी बोलना ज्यादा आसान लगा। हालांकि नाम के हिसाब से तो उनकी जबान पंजाबी होनी चाहिए थी, क्योंकि पटियाला पंजाब में है। बोनी कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी को मिथुन की हीरोइन बनाने के नाम पर इस फिल्म में साइन किया था। तो जब उनको पता चला कि उन्हें मिथुन के बजाय एक नए लड़के के साथ हीरोइन बनाया जा रहा है तो वो इस पर भड़क गई। जब बोनी कपूर को पद्मिनी कोल्हापुरी के नाराज होने की खबर मिली तो वो सर पकड़कर बैठ गए और उन्होंने अपने भाई अनिल कपूर से कहा कि भाई देखो, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, अब पद्मिनी कोल्हापुरी को तुम ही संभालो, उन्हें कैसे मनाना है ये अब तुम्हारा काम है। अनिल कपूर की बतौर हीरो ये पहली फिल्म थी और पद्मिनी कोल्हापुरी उन दिनों सुपरस्टार बन चुकी थी। एक तरफ वो दिलीप कुमार और राज बब्बर की फिल्म मजदूर कर रही थी, सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ सौतन कर रही थी, तो दूसरी तरफ उनसे कहा जा रहा था कि आप नए नवेले एक्टर अनिल कपूर की हीरोइन बनकर आ जाइए। तो इस बात को लेकर पद्मिनी कोल्हापुरी नाराज हो गई। तो अनिल कपूर पद्मिनी कोल्हापुरी जी के पास गए और उनसे जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, फाइनली ये हुआ कि पद्मिनी कोल्हापुरी इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई। बोनी कपूर ने फिल्म वो 7 दिन में अनिल कपूर को हीरो बनाने की बात तो कह डाली, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स बोनी कपूर के सामने खड़ी हुई उनके लिए शायद बोनी कपूर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल उनकी पिछली फिल्म हम 5 बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। उसकी कमाई को देखकर जितने भी फाइनेंसर्स थे उनकी निगाहें बोनी कपूर पर जम गई थी। पद्मिनी कोल्हापुरी, जिनको
बोनी कपूर ने अपनी फिल्म के लिए साइन किया था। वो इससे पहले प्रेम रोग और विधाता जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में नजर आ चुकी थी बतौर हीरोइन। तो उनके फिल्म में आने से फाइनेंसर्स को लगा इस फिल्म में पैसा लगाकर उनके भी वारे न्यारे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही बोनी कपूर ने ये अनाउंस किया कि फिल्म वो 7 दिन में पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ उनके छोटे भाई अनिल कपूर नजर आएंगे, तो जितने भी फाइनेंसर्स थे उन्होंने बोनी कपूर का फोन उठाना तक बंद कर दिया। बोनी कपूर फाइनेंसर्स की इस बेरुखी को समझ चुके थे, तो उन्होंने फिल्म का जो बैलेंस बिगड़ा था अनिल कपूर के आने से, उसको ठीक करने का प्लान बना दिया। बोनी कपूर ने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं नसीरुद्दीन शाह साहब को इसमें दूसरे नायक की भूमिका के लिए राजी कर लूं। दरअसल वो 7 दिन में 2 हीरो थे, एक में अनिल कपूर थे और दूसरे थे नसीरुद्दीन शाह साहब। तो बोनी कपूर ने नसीर साहब को मना लिया और वो इस फिल्म को करने के लिए राज़ी हो गए। लेकिन उनको राज़ी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि नसीर साहब अब पहले वाले वो स्ट्रगलर नसीरुद्दीन शाह नहीं रहे थे, वो भी अब बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे। तो नसीर साहब के पास जब बोनी कपूर आए तो नसीर साहब ने सोचा कि ये वही छोटे मोटे रकम दे के मुझे साइन करेंगे, तो नसीर साहब उनको टालना चाहते थे। नसीर साहब ने फिल्म को करने के बदले में एक मोटी रकम की मांग बोनी कपूर से कर डाली। उन्हें लग रहा था कि बोनी कपूर वो रकम नहीं दे पाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बोनी कपूर ठहरे पक्के प्रोड्यूसर, उन्होंने रकम का नाम सुनते ही तुरंत हाँ बोल दिया कि भाई मैं आपकी ये जो मुँह मांगी रकम है वो देने को तैयार हूँ। अब नसीर साहब पलट नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी फीस को लेकर वो पूरी हो चुकी थी। इसके बाद बोनी कपूर ने पूरी फिल्म का हुलिया ही बदल कर रख दिया था। तो जैसे ही नसीर साहब के वो 7 दिन फिल्म में काम करने की बात फैली, तो जितने भी फाइनेंसर्स उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बाद में उनका खुद ब खुद फ़ोन बोनी कपूर के पास आना शुरू हो गया। फाइनेंसर्स ने एडवांस की पेशकश भी कर डाली। तो अनिल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी और नसीरुद्दीन शाह के साथ में निर्देशक बापू, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी और साथ में एडिटर थे एन चंद्रा। ये एक मजबूत टीम को लेकर बोनी कपूर ने एक बेहतरीन फिल्म वो 7 दिन बनाने की प्लानिंग कर डाली और ये फिल्म बोनी कपूर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। साथ में अनिल कपूर के लिए ये फिल्म एक करिश्मे से कम नहीं थी, एक ख़जाने से कम नहीं थी, क्योंकि पहली ही फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होना ये हर आर्टिस्ट के लिए एक सपना होता है, जो सपना अनिल कपूर के लिए साकार हो चुका था और ये फिल्म अनिल कपूर के लिए एक बहुत बड़ी नायाब तोहफा फिल्म साबित हुई। अभी हाल में अनिल कपूर ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि आज वो जो कुछ भी है वो अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की वजह से है। अनिल कपूर का कहना है कि अगर पद्मिनी कोल्हापुरी फिल्म वो 7 दिन में उनके साथ काम करने के लिए राजी नहीं होती तो वो आज जो कुछ भी है वो कभी नहीं बन पाता। अनिल कपूर कहते हैं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, इस मुकाम तक पहुँचने में कई लोगों ने मेरी मदद की है। अनिल कपूर कहते हैं कि वो खास तौर पर फिल्म के निर्देशक बापू, अपने बड़े भाई बोनी कपूर, पिता सुरेंद्र कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह साहब को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने एक न्यू कमर का इस इंडस्ट्री में स्वागत किया। अनिल कपूर आगे कहते हैं कि आज वो जो कुछ भी है इसका सारा श्रेय नसीरुद्दीन शाह, पद्मिनी कोल्हापुरी, बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर, निर्देशक बापू को जाता है और दर्शकों के इस प्यार को जाता है जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया। अपनी पहली फिल्म को पाने के लिए अनिल कपूर ने इतने पापड़ बेले थे और आज अनिल कपूर 40 साल से भी ज़्यादा वक्त इस हिंदी सिनेमा में गुजार चुके हैं। अपने इस 40 साल के सफ़र में अनिल कपूर ने बहुत बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अपने करियर में जितने भी किरदार निभाए हैं उनमें जान फूंक दी थी। कभी वो नायक बनकर राजनीति का सच बताते हैं तो कभी मिस्टर इंडिया बनकर दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। अनिल कपूर ने फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए कई अवार्ड्स जीते हैं। पुकार फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा दिल धड़कने 2 के लिए बेस्ट सपोर्टिंग कैटेगरी में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। यूँ तो अनिल कपूर ने बॉलीवुड की सभी मशहूर हीरोइंस के साथ काम किया है, लेकिन श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के साथ उनकी सबसे ज़्यादा फिल्में आई। दोनों ही हीरोइंस के साथ अनिल कपूर की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट रही है। सबसे ज़्यादा अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया है। उन्होंने फिल्म तेजाब, बेटा, पुकार, राम लखन ऐसी कुल मिलाकर 18 फिल्मों में एक साथ काम किया है। अनिल कपूर के जीवन की यादगार फिल्म रही है नायक। साल 2001 में नायक फिल्म आई थी और इसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खास रोल के लिए जिसमें ये चीफ मिनिस्टर बने थे
उसके लिए अनिल कपूर पहली पसंद नहीं थे। दरअसल इससे पहले शाहरुख खान और आमिर खान को ये रोल ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। तो फाइनली अनिल कपूर के झोली में ये फिल्म आई और उन्होंने इस फिल्म में जो किरदार निभाया था वो दर्शकों को हमेशा यादगार रहेगा। अमिताभ बच्चन ने भी 2 फिल्में ऐसी ठुकराई थी जो अनिल कपूर के हाथ लगी और उससे अनिल कपूर बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। मेरी जंग फिल्म अनिल कपूर को मिलने से पहले अमिताभ बच्चन के पास गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। मेरी जंग वो फिल्म थी जिसका साइनिंग अमाउंट मिलने के बाद अनिल कपूर ने सुनीता को कहा था कि अब मेरे पास पैसे हैं तो क्या मुझसे शादी करोगे, और उन्होंने झटपट सुनीता से शादी करके अपना घर बसा लिया था। तो मेरी जंग एक ख़ास मुकाम रखती है अनिल कपूर के जीवन में। इसके बाद अमिताभ बच्चन को एक और फिल्म ऑफ़र हुई थी, वो थी शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसको अमिताभ बच्चन ने करने से मना कर दिया था। इसके बाद राजेश खन्ना को भी ये फिल्म ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तो फाइनली ये फिल्म अनिल कपूर के हाथ लगी और अनिल कपूर ने इस फिल्म को एक यादगार फिल्म बनाकर रख दिया। तो साथियों, ये थे अनिल कपूर के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलू। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास एपिसोड में। धन्यवाद।